शायद ब्रेडिया गांव की एक लड़की द्वारा अपने गांव का नाम रोशन किया गया, उधमपुर का नाम रोशन किया गया। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि मैं आज आपको ब्रेडिया गांव में लेकर आया हूं। मेरे साथ सोनिया जी हैं और 31 तारीख को ग्रैंड फिनाले चंडीगढ़ मोहाली में होता है और दूसरा स्थान हासिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि दूसरा स्थान इस लड़की ने हासिल किया। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा, इनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपका डेली लाइफ उधमपुर में स्वागत है। हाँ जी, और मुझे ये बताएं कि ये आपने डांस कंपटीशन में ये दूसरा स्थान हासिल किया गया है, हाँ जी। लेकिन सीखा कहाँ से ये और मन में कैसे आया कि आपको डांस करना है? दरअसल मैं जब छोटी थी तो मेरे को डांस करने का बहुत शौक़ था। तो ये केकेएचडी की टीम मेरी सिस्टर के स्कूल में आई थी। तो उन्होंने ही मेरा फॉर्म भरा था। तो ये हमने जो डांस था वो घर से ही सीखा था। घर से ही? हुँ। कोई आपका कोचर नहीं है, कोई सिखाने वाला, कोई गुरु नहीं है आपका? आपने घर में ही किया सब कुछ और उसके बाद दूसरा स्थान हासिल किया? हाँ जी, हाँ जी। तो मेरी सिस्टर ने ही मेरे को घर पे सपोर्ट करा था। वही मेरे को मतलब वही मेरी कोचर रही हैं। तो और मैंने कहीं एकेडमी वगैरह से नहीं सीखा था। देखिए, गांव की खासकर मैं अगर बात करूं तो गांव की जो लड़कियां खासकर रहती है वो घर के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। अब माता पिता भी मना करते हैं कि देखो ये ऐसा काम ना करो जिससे कि घर का कोई माहौल ऐसा बिगड़े कि घर का जो कामकाज रहता है वो उसमें कोई विघ्न पड़े। लेकिन क्या घर वालों की ओर से आपको मना किया गया कभी पे नहीं करना, ये डांस वांस मत करो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मेरे घर वाले जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्हीं का सबसे ज़्यादा सपोर्ट था कि तभी मैं आज ग्रैंड फिनाले जीत कर आई हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी खासकर उन लड़कियों को जो कि घर से बाहर नहीं निकलती हैं और खासकर माता पिता भी उन्हें मना करते हैं? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ ख़ासकर जो पेरेंट्स हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा आगे बढ़ने में सपोर्ट करें, ताकि वो जो भी करना चाहते हैं तो उनमें उनकी सपोर्ट करें। अगर वो बच्चे अगर चाहते हैं कि हमें इस फ़ील्ड में आगे जाना है और अगर पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं। देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि घर वाले कई बार बच्चों को मना करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे वो कोई खेल कूद हो, लेकिन उसमें माता पिता की ओर से मना किया जाता है कई बच्चों को। लेकिन ऐसा ना करें, बच्चों को सपोर्ट करें। अगर कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जाना चाहता है तो उसे सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपनी मन का कुछ ना कुछ कर पाए। जिस तरह से ये सोनिया, ये घर में डांस सीखा है इसने, कोई कोचर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट इसने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन घर में डांस किया और दूसरा स्थान मोहाली में जाकर, चंडीगढ़ मोहाली में जाकर दूसरा स्थान हासिल किया गया और ये ट्रॉफी वही आपको मिली है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा से क्लोज करें ट्रॉफी को। और ये ट्रॉफी सोनिया को मिली थी और सोनिया 2-4 दिन से हमें फ़ोन कर रही थी कि प्लीज़ घर पे आएँ, घर पे आएँ और मुझे भी दिखाया जाए, क्योंकि हमने 2-3 खबरें पहले दिखाई थी बच्चों की और ये उन्होंने देखी होंगी। तो इन्होंने कहा था कि मुझे भी ये थोड़ा मेरा भी इंटरव्यू किया जाए और आज मैं इनके घर में पहुंचा हूं। इन सर्टिफिकेट की जानकारी दे दो, ये कहाँ से मिले हैं आपको ये वाले? एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट है हमारा जब सेकंड राउंड हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उधमपुर में, ये हमें तब मिला था। अच्छा। और ये हुआ था जब हमारा थर्ड और फोर्थ राउंड हुआ था, मतलब थर्ड राउंड में नहीं, फोर्थ राउंड में ये मिला था। ये मिला था। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और जब हम स्टेट लेवल पे गए, नेशनल लेवल, वहाँ पे 7 स्टेट के बच्चे आए हुए थे। तो उनमें से टॉप थर्ड रैंक करा है मैंने, मतलब टॉप थर्ड में से मेरा सेकंड रनर अप है और उसमें हमें ये ट्रॉफी मिली थी और प्लस सर्टिफिकेट मिला था। मुझे ये बताएं कि वहाँ पे कितने टोटल बच्चे कितने थे जो डांस वाले? टोटल बहुत सारे बच्चे थे, 7 स्टेट के थे, बट जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे थे वो 7 टोटल। स्टेट के बच्चे आए हुए थे वहाँ पे? हाँ जी। तो 7 स्टेट के बच्चों में से जो मेरी एज ग्रुप के बच्चे थे वो टोटल 11 थे और 11 में से टॉप 3 कैंडिडेट्स उन्होंने चूज़ करे थे। तो उसमें से मेरा नंबर था, आया था। तो जब आप ट्रॉफी लेकर घर में आए तो कैसा लगा माता पिता को, खासकर आपकी सिस्टर, आपकी भाभी, घर में जो भी लोग बहुत होंगे? खुशी हुई। जब हम जा रहे थे तो नर्वस थे, तो बट वहाँ से जीत कर ही आए थे। सोच कर यही गए थे कि इतनी दूर जा रहे हैं तो कुछ करके ही आएँगे वापस। तो आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर केकेएचडी वालों की तरफ से अगर जैसे वो बोलते हैं कि हम बच्चों को उन्होंने आगे वर्क देना है, अगर वो वैसा कुछ होता है तो मैं मतलब उधमपुर वालों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जल्द आप मेरे को केकेएचडी के नाम से जानोगे। जिस तरह से सोनिया ने कहा है कि घर वालों की ओर से भी इन्हें पूरा सपोर्ट किया गया है और मैं भी ये चाहूँगा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करे और जहाँ भी ये जाना चाहें, जिस तरह से ये करना चाहे, भगवान भी इनकी मदद करे। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, डेली लाइव, उधमपुर।